घर देखने की बात है, मैं घर दिखा देता हूँ आपको। चलिए मेरे साथ। आइए दिखाइए, चलिए चलिए भाई फाइनली इतनी सारी लंबी बहस में दिखा रहे हैं आप आओगे नहीं, ये देखो। आप सभी लोग यहीं रुकिए, हम दो लोग जा रहे हैं, ठीक है? आप सभी वो ये दिखाना चाह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ है नहीं है, ठीक है? अगर है तो आप आ जाइएगा। अब ठीक है, कर सकता हूँ भाई, खाली दीवारें देखने तो नहीं जाएंगे, अगर वो होंगी तो मैं आपको आवाज लगा दूंगा, आप आ जाइएगा। और बताइए, बस आइए, चलिए कैसे यकीन दिलाएं कि भाई है नहीं, भाई यहीं पे है। तो कहाँ है वो? अच्छा ये बताइए। नहीं ऐसे तो सर मेरे को पुलिस वाले की कस्टडी में थी, वो तबीयत खराब थी तो किसी को प्राइवेट कस्टडी में नहीं रख सकते। प्राइवेट कस्टडी में नहीं, तो बीमार हो गई थी, यहाँ से जाएगी तो पुलिस परमिशन भर्ती है अस्पताल में? हॉस्पिटल में भर्ती है, ये मेरे को पता नहीं कि कौन सी जगह भर्ती है। सरकारी है, प्राइवेट है? ये क्योंकि पुलिस लेके गई है तो फिर कह रहे हो घर पे नहीं है। सही सही बताना, घर पे नहीं है? नहीं है। किसकी कसम? इसकी कसम, भोले बाबा की कसम, मैं भोले बाबा को मानता हूँ। पक्का नहीं है? पक्का नहीं। यार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने भोले बाबा की कसम झूठी खा ली? नहीं घर पे हमने देखा कि आज रियलिटी हम लोग जाके इनके घर पे देखे, घर पे आके देखा तो पूरे 2 घंटे हम लोगों को इनके गेट पे खड़े हुए हो गए हैं। अब इनके घर वालों को, इनके परिवार की, इनके मोहल्ले पड़ोस वालों की आवाज़ पहचानते हैं और गेट खोलते हैं। मैं 1.5 घंटे से पूरे बजा रहा हूँ इनके घर की कुंडी पर, लेकिन नहीं खोल पा रहे हैं। पता नहीं क्या अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर इतने दिनों से तमाम भीड़ लग रही थी, लाइन लग रही थी, मीडिया वालों का जमावड़ा था और सूची के साथ सबको अंदर लेके जाया जा रहा था। सचिन भाई, सचिन भाई, अरे भाई खोल दो, अरे यार कोई तो खोल दो, 1-1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। सचिन सचिन भाई, यार तुम भी थोड़ी लेकर आए हो भाऊ, हम भी लेकर आएंगे कभी। नहीं खुलने वाला, उनको ये कद्र नहीं है कि कोई सिकंदराबाद से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई लखनऊ से आया है। घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं मीडिया वाले। मैं भी यहाँ लोकल से हूँ, मैं भी आए दिन देखता रहता हूँ, जबरदस्ती घर में किवारों को तक तोड़ देते हैं, किवारों तक तोड़ देते हैं। गेट भी सगरा देखो, सगरा मसाला वगैरह सब छुटा रखा है। इस वजह से वो ज्यादा परेशान है मीडिया से। अब लगा लो कोई आदमी सुबह के 6 बजे से बैठ जाएगा, रात को 1-1 बजे तक इंटरव्यू देगा, उसका गला भी खराब हो गया, गले पे सूजन तक आ गई। अब नेशनल प्रॉपर्टी हो गए, ये इनको समझना होगा। पूरे देश विदेश को पता चल चुका है, अब आप कैमरों से बच नहीं सकते। अब आप सवाल जवाब कर रहे हैं, उसे जासूस की नजर से ही क्यों देख रहे हैं? एक माँ की नजर से भी तो देखो उसको, माँ के नजरिए से भी तो देखो। 4 बच्चों को साथ लेके आई है, जासूस होती तो 4 बच्चों को साथ न लेके आती। वो लगता है जो जनता यहाँ पर हमारे व्यूवर्स और तमाम व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनको उनमें से ऐसे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं। लेकिन अब जो ये तस्वीर जा रही है, अब जो सोच रहा होगा वो भी नहीं सोचेगा। सहानुभूति यहाँ पर कम होगी, बढ़ेगी नहीं। 5वीं पास हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं, चल रहा है ना? ये मैसेज चल रहा है सर, 5वीं पास है, बिल्कुल लड़की स्कूल में भी नहीं गई होगी ना। सॉरी, आई बिलीव, थैंक यू, वेलकम, इतना ही बोल पा रही है, कुछ इतना ही बोल पाती है। उसमें मीडिया वालों ने झाड़ दिया है। वो हम इस बात को कह रहे हैं, वो इतना ही बोल पा रही है। लैपटॉप चलाती है, उसने कभी छुआ भी नहीं। जैसे मैं यहाँ कस्बे से हूँ, मैं भी मिला हूँ, कोई ये नहीं मैं मिला नहीं हूँ। जब तक आप सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक ये अफवाहें और जोर पकड़ेंगी। भाई फाइनली घर में एंट्री हो गई है। उनका ये कहना था कि घर में है नहीं है। चलिए जी, इस वक्त हम हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कस्बे में, जहां की पहचान अब पूरे देश विदेश में बुलंद हो चुकी है। मैं इस वक्त हूं रबुपुरा में। इन दिनों ये नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, रबुपुरा नाम जो प्रचलित हो गया है सचिन और सीमा के नाम से। तमाम जगह से मीडिया के लोग आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी है लोगों को यहाँ पर। लेकिन उसी दिलचस्पी में हमने भी अपना भाग ले लिया। हम भी आज रबुपुरा पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए कि सचिन और सीमा से बातचीत करी जाए। हालांकि बात करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि कुछ जनता के कुछ सवाल ले लिए जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सवालों से वो भाग रहे हैं। गेट लगा लिया गया है और सब तरफ से पड़ोसियों ने भी मना कर दिया, नहीं वो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। कोई कह रहा है कि तबीयत ठीक है, आ गए हैं, कोई कह रहा है 3 दिन से पता नहीं है। सबकी अब गोल गोल बातें घूम रही हैं। इस बीच बहुत सारे लोग यहाँ पर मिले हैं जो बता रहे हैं, कोई नोएडा से आया है, कोई मेरठ से आया है, और लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। सुबह से 6:30 बजे से लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया। 2 घंटे से हम घर के बाहर खड़े हैं। घर में कुंडी लगाई जा चुकी है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार का कोई जवाबदेही नहीं है।
जबकि ऐसे समय पर अब यहाँ पर जवाबदेही बहुत बनती है, क्योंकि जब देश में माहौल बन रहा है, अब सोशल मीडिया पर जनता उतर गई है। पहले जो इंटरव्यू दिए जा रहे थे वो मनोरंजन के लिए दिए जा रहे थे, अब उन्हें सवालों के जवाब देने हैं। एक तरफ एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगा हुआ है, इनकी जासूसी के जो वाला फैक्टर निकाला जा रहा है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। लेकिन हमने सोचा इतने सारे सवालों के जवाब ले लिए जाएं, इसीलिए हमने इतने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ रबूपुरा तक आए। लेकिन यहाँ जवाब देने के लिए कोई नहीं है। कुछ लोग मिले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आप लोग बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई परेशानी नहीं है, नाम बता दीजिए। नाम? संजीव भाटी। संजीव भाटी। संजीव भाटी जी, कहाँ से आए हैं? सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? लगभग मान के चलो करीबन 20 किलोमीटर लगभग। आने की वजह? आने की वजह वही है जो पॉपुलर हो रहे हैं सीमा और सचिन। देखना चाहते थे कि कैसे क्या है ना? हाँ। क्या सच्चाई भी है या ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं? नहीं, सच्चाई है। बहुत सारे लोग ऐसे इसलिए भी आ रहे हैं ना दिखाने के लिए। हाँ। जी। आप कहाँ भाग रहे हो भाई, नाम बताओ। हिमांशु मीणा। हिमांशु मीणा। हिमांशु, आप उनके परिवार के हैं, क्या लगते हैं उनके? चाचा के लड़का। चिंता मत करो, परेशान नहीं करेंगे। हाँ, चाचा के लड़के। क्या नाम बताया? हिमांशु। तो हिमांशु भाई ये बताओ कि सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हो कितनी मेहनत से लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, गर्मी बरसात का भी डर लगा हुआ है ना। इतने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। पहले तो इंटरव्यू दे दिए, लेकिन जब इंटरव्यू देने का सही वक्त अब नहीं दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना सर? जब यहाँ है ही नहीं तो कहाँ से दें बताओ? फिर लोग देख लो ना, तुम जाकर देख लो। फिर लोग, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो लोग क्यों किया गया भाई? पाकिस्तान की एक स्त्री अपने घर में बढ़ा रखी है आपने गेट क्यों बंद कर रखे हैं? पब्लिक हो ना, अगर आप गलत नहीं हो तो नहीं भाई, अगर आप गलत नहीं हो तो गेट खोल के रखो, ओपन करो। एक तरफ जासूसी के आरोप लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जासूस हैं, आरोप लग रहे हैं, ठीक है ना। तो उस आरोप को तो मजबूत किया जा रहा है। जासूसी का आरोप में अगर किसी व्यक्ति को संलिप्त किया जा रहा है और वो व्यक्ति वहां पर कुंडी लगा ले, घर से निकले ना, किसी से बात ना करे, तो और बात मजबूत हो जाएगी ना बोली। अब आप कह रहे हो घर पे नहीं है, सही सही बताना, घर पे नहीं है? नहीं है। किसकी कसम? इसकी कसम, भोले बाबा की कसम। मैं भोले बाबा को मानता हूँ। पक्का नहीं है? पक्का नहीं है। यार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने भोले बाबा की कसम झूठी खा ली? नहीं है, घर पे नहीं है। अगर सच्ची घर पे नहीं है। अगर सच्ची अच्छा ठीक है, एक बात सुनो, मैं आसान कर देता हूँ। मान लो सच में वो घर पे नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर गेट लगाने का क्या मतलब है? फिर तो कोई भी आए देख के जाए। हाँ, कोई नहीं है सर, कोई भी मतलब बस उनकी मम्मी है। घर में कोई होता है तब गेट लगाया जाता है। मम्मी का तो कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, मीडिया वाला कोई आएगा, मम्मी का इंटरव्यू नहीं लेगा, वो कहेगा कि नहीं है, तो देखा चले गया वापस। लेकिन अंदर वो है, यही शक है। घर में कोई मूंगफली सूख रही है क्या? घर में कोई मूंगफली सूख रही है क्या जो लॉक लगा रखे हैं, हम लोग ले जाएंगे भर के? भाई हम इतनी दूर से आए हैं, एक हमारे मन की इच्छा है। सब प्रशंसक लोग हैं, ये लोग सब प्रशंसक लोग हैं। आपको देखने के लिए आ रहे हैं यार, तुम इतने भाग्यशाली हो, आप हम तुम्हें देखने के लिए। तुम हमारे घर पे तो नहीं आते देखने के लिए? गाड़ी घोड़ा अपने पैसा खर्च करके और बेशकीमती समय खर्च करके आ रहे हैं। चाय भी नहीं पिए भाई साहब हमने, सुबह ही हमने रात ही प्लान बना लिया था कि हम लोग सुबह देख के आएंगे। व्यूअर्स देख रहे होंगे, देखिए हालात जो लग रहे हैं ना। हम लोग जैसे रात से ट्रेन से उतरे थे, हमने सोचा था खुर्जा उतरने के बाद आसानी से घर जाएंगे और मिलेंगे, बातचीत करेंगे और वो सवाल पूछेंगे जो जनता के सवाल थे। अब तक तो वो सवाल पूछे जा रहे थे कि कैसे आए, पबजी कैसे खेला, ये कैसे किया, ये तो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन हमने सोचा अब जो मुद्दे की बात है, जो जनता सवाल पूछना चाहती है, वो सवाल रखेंगे। लेकिन अब सवाल लेने के लिए कोई है नहीं यहाँ पर। क्या पहले आए नहीं? अरे तो हमने सोचा भाई साहब, पहले 14 16 घंटे इंटरव्यू दिया है ना। हमने सोचा जब पूरा का पूरा यहाँ पर वो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, थक जाते होंगे ना, थक जाते होंगे। तो उसके बाद भी हमने सोचा 3-4 दिन, जब तक ये अभी नई बहू का वो स्वागत चल रहा है, वो थोड़ा शांत हो जाए, फिर हम जाएंगे। 2-3 लोग होंगे, फिर आसानी से मिल जाएगा। हमें क्या मालूम था वो एकदम से 2-3 दिन तक तो 16 घंटे इंटरव्यू देंगे, फिर आधे घंटे भी नहीं देंगे। ऐसा कैसे? हमने तो ये सोचा ही नहीं था। आसान जिंदगी जिएंगे, उसके बाद शादी तो हो ही गई है, हिंदू धर्म अपना ही लिया है और अब लाइफ आसान हो जाएगी। केस चलता रहेगा, जो भी है, नागरिकता मिले ना मिले वो बात की बात है। जी आपका नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम एडवोकेट हनीफ है। एडवोकेट हनीफ जी, आप भी सिकंदराबाद से आया हूँ मैं भी। और मेरी काफी इच्छा थी देखने की, एक बार जानने की जो रियलिटी। आप पहले तो शादी पाकिस्तान से आ गई, ये हो गया। अब क्या चल रहा है? जो मेन पॉइंट जो चल रहा है वो जासूसी का, कि ये लोग जासूस हैं, घर में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हमने देखा कि आज रियलिटी हम लोग जाके इनके घर पे देखे। घर पे आके देखा तो पूरे 2 घंटे हम लोगों को इनके गेट पे खड़े हुए हो गए हैं। अब इनके घर वालों को, इनके परिवार की, इनके मोहल्ले पड़ोस वालों की आवाज पहचानते हैं और गेट खोलते हैं। हमारे कहने से मैं 1.5 घंटे से पूरे बजा रहा हूँ इनके घर की कुंडी पर, लेकिन नहीं खोल पा रहे हैं।
पता नहीं क्या अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। लगभग हमारे साथ का ही समय हो गया, आप हमसे थोड़ा पहले आए हैं शायद, है ना? आपसे पहले आए हैं, हम आपसे पहले आए हैं। चलिए फिर कोशिश करते हैं, आइए। एक बार कोशिश करते हैं दोबारा से। तो देखिए गली वही है, इन दिनों बहुत देखा होगा आपने, रघुपुरा फेमस हो गया। हमने पहले ही कहा प्रस्तावना में कि अंतर्राष्ट्रीय कस्बा हो गया है ये, जो पूरे देश विदेश में लोग जान गए हैं ये कौन सी जगह है। गौतम बुद्ध नगर में इस नाम का भी कोई कस्बा है। देखिए ये वो जगह है जहां पर इतने दिनों से तमाम भीड़ लग रही थी, लाइन लग रही थी, मीडिया वालों का जमावड़ा था और सूची के साथ सबको अंदर लेके जाया जा रहा था। 2 मीडिया वाले अंदर बुलाए जाते थे, जब वो फ्री हो जाते थे तो 2 लोग बाहर, फिर 2 नए अंदर। इस तरह से प्रशंसक भी जा रहे थे, आस पड़ोस के लोग भी जा रहे थे। ये तस्वीरें देखी होंगी, आज का माहौल कुछ और है। देखिए जी, आज गेट नहीं खोले जा रहे हैं। सचिन भाई, सचिन भाई, अरे भाई खोल दो। अरे यार कोई तो खोल दो, 1-1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। सचिन, सचिन भाई यार तुम भी थोड़ी लेकर आए हो भाऊ, हम भी लेकर आएंगे कभी। नहीं खुलने वाला, उनको ये कद्र नहीं है कि कोई सिकंदराबाद से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई लखनऊ से आया है। वो दूरी समझ ही नहीं रहे हैं कि इतनी दूरी से आदमी ने अपना समय पैसा खर्च करके इतना लंबा समय तय किया है, लेकिन मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? कुछ हमारे प्रशंसक और भी हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। जी आप यहीं लोकल के हैं? जी नाम बताएं। रवि। रवि जी, रवि जी इतने दिनों भीड़ तांता लगा रहा, 16-16 घंटे का इंटरव्यू रहे। आज हम लखनऊ से चल करके आए हैं, नोएडा और दिल्ली पास में है, उसके मीडिया वालों को तमाम इतने सारे इंटरव्यूज हो गए। अब जब फेसबुक पर इतना माहौल बनता जा रहा है, जब इनको सच में इंटरव्यू देना चाहिए, तमाम जासूसी के एंगल निकाले जा रहे हैं, एटीएस की जांच शुरू हो चुकी है, तब नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कुंडी लगा दी और जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अंदर कोई नहीं है। अगर अंदर कोई नहीं है तो फिर तो गेट खोल लेने चाहिए। अगर सिर्फ माताजी हैं तो माताजी का इंटरव्यू तो कोई लेगा नहीं। अगर वो देखेंगे सचिन और सीमा नहीं है तो लौट जाएंगे, सब चले जाएंगे। फिर गेट क्यों को बंद कर रखे हैं? सर लौट के कोई नहीं जाता है, घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं मीडिया वाले। मैं भी यहाँ लोकल से हूँ, मैं भी आए दिन देखता रहता हूँ। जबरदस्ती घर में किवारों को तक तोड़ देते हैं, किवारों तक तोड़ देते हैं। गेट भी सगरा देखो, सगरा मसाला वगैरह सब छुटा रखा है। इस वजह से वो ज्यादा परेशान है मीडिया से। अब लगा लो कोई आदमी सुबह के 6 बजे से बैठ जाएगा, रात को 1-1 बजे तक इंटरव्यू देगा, उसका गला भी खराब हो गया, गले पे सूजन तक आ गई। इस बात को मानते हुए ही हम इतने दिनों बाद आए हैं। हमने सोचा, हमें पता था कि एक दिन में इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं और तमाम चैनल्स को दिए जा रहे हैं। हमें दिख रहा था कि बहुत मेहनत पड़ रही होगी, हम समझ रहे थे। इसीलिए हमने सोचा कि 4-5-6 दिन बाद जब ये मामला शांत हो जाएगा, जब इनको भी आराम हो जाएगा, तब हम जाएंगे। ये तरीका सोचा था हमने, लेकिन हमें क्या पता था वो इस तरह से बिल्कुल बंद ही कर देंगे कि नहीं हमें मिलना ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करनी है। आप अब नेशनल प्रॉपर्टी हो गए हैं, ये इनको समझना होगा। पूरे देश विदेश को पता चल चुका है। अब आप कैमरों से बच नहीं सकते, अब आप बहुत आगे आ चुके हैं। ये अगर कैमरों से बचते तो पहले डिबेट ना करते। उन्होंने जितने भी मीडिया वाले हैं सबको एक को नहीं कम से कम 100-200 आए होंगे, सबको 4-4-5 बार डिबेट दिया है। सबके लिए जो उन्होंने सवाल जवाब किए उन्होंने खूब बढ़िया किया है। रही बात जासूस की, ना तो जासूस के लिए आप कह सकते हो नहीं हम कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। अभी आरोप है, देखो ये आरोप लगा रही है, ये दुनिया है, क्या लगा है क्या है, ये जिसकी जांच एजेंसी जांच कर रही है, तब तक उसको सेफ रहने दो। दोषी है तो सरकार है उसके लिए सजा देने के लिए। बाकी उसकी जो रिक्वेस्ट है, जो वो कह रही है कि मैं दोषी भी पाई जाती हूँ तो मेरे को पाकिस्तान न भेजा है, तो हम भी मोदी जी से, योगी जी से ये गुहार लगाएंगे कि बेशक उसको जेल में डाल वो दिया अच्छी जाए। बात है, उनको नागरिकता मिले ना मिले वो दूसरा विषय है। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ जो लोग आए हैं उनको इस तरह से नकार देना, समय की बर्बादी, हमारे पैसे की बर्बादी, तमाम जो चीज हो रही है वो चीज समझ में नहीं आ रही है। मतलब वो बात भी करने को तैयार नहीं है। ये चीज दिल रूठ रहा है इस चीज से, क्योंकि हम पास से नहीं है, नोएडा दिल्ली से नहीं आए जो हम दोबारा आ जाएंगे। हम लखनऊ से आए हैं। अब लखनऊ से आना आप समझ रहे हैं, यहाँ से 500 किलोमीटर से ज्यादा बैठेगा। सपोज करो सारा आप 7, 7:30, 8 बजे आप आगे यहाँ पे, वो आपसे पहले भी यहाँ 1-2 लोग आगे होंगे। लोग पहले क्या हुए हैं, ये पहले क्या हुए हैं? कब तो खाते हैं लोग, कब पियेंगे, कब नहाएंगे, कब कपड़े धोएंगे। उसके लिए हमें समय तो दे दीजिए। अब आप हमसे कहेंगे कि 12 बजे आ जाइए तो हम 12 बजे आ जाएंगे, हम यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए बात तो करनी पड़ेगी, संवाद तो करना पड़ेगा। अभी नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से किसी से बात ही करनी सब अलग अलग बात बता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि 3 दिन से है ही नहीं घर के अंदर,
कोई कह रहा है कि अभी आज सुबह आई हैं, घर के लोग बता रहे हैं आज सुबह आई हैं। अगर ये बोल रहे हैं कोई हाँ है ही नहीं 3 दिन से, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। आगे मीडिया वाले ने ये भी दिखा रखा है सीमा तो जासूस थी, घर से भाग गई, घर से फुर्र हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आईजी डीआईजी साहब हैं, वो थाने को इन्फॉर्मेशन करते हैं, थाने वालों की निगरानी में है, वो सारा कुछ उनके अंडर में है, उनकी कस्टडी में सारा कुछ, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। इसी वजह से कि मीडिया वाले जो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, उसकी वजह से ही उन लोगों को परेशान होकर ही उन्होंने ये कदम उठाया है। उन्होंने ही बताया कि आप गेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सबको डेबिट दे चुके हैं, ऐसा कोई नहीं ये जिसको नहीं। सेपरेशन तो देखिए भाई, क्या नाम बताया था आपका? रवि भाई। रवि भाई, ये सेपरेशन तो पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि आप एक दिन में 16-16 घंटे कर रहे हैं, ये भी गलत था। इतना भी नहीं करना था सर। यहाँ पे किसको भगाते हैं, यहाँ से वहां तक गली भरी रहती है, घर में धक्का मारते हैं, हो करते हैं, एक तरीका से कोई वो ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई पेशेंस वाली बात ही नहीं है। ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी शूटिंग के लिए आ रहा है, कोई किसके लिए आ रहा है। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, डिप्रेशन में है, बेकार है फिर ज्यादा। सोशल मीडिया में आपको पता है, एक बार जो चीज पहुंच जाती है फिर लौट के नहीं आती। सोशल मीडिया में जब आप एंटर कर चुके, अब आप कैसे बैकआउट कर सकते हैं वहां से? बैकआउट थोड़ी नहीं करने सर, बैकआउट ही है, गेट लगा हुआ है। वो सर होश में आने दो, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद होगा, जो भी 1-2 लोग आएंगे उनका इंटरव्यू हो जाएगा। हमारा इंटरव्यू नहीं होगा आज? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ सर, मैं घर का थोड़ी नहीं हूँ, मैं उसको भाई ना मैं कोई वो, मैं तो पड़ोसी हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कॉन्टेक्ट नंबर ले जाना, बाद में कभी आओगे तो आपका इंटरव्यू होगा। आपको क्यों तो बात करनी ही पड़ेगी, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी। वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप परसों आ जाना। चलो कॉन्टेक्ट नंबर की बात हम करवा देते हैं आपके, अभी बात करवा देते हैं, चलिए। तो देखिए वही समस्या है, इतनी दूरी तय करने के बाद भी कोई बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत अब अगली बातचीत कब होगी इसका भी कोई विश्वास नहीं मिला है कि आज ही बात होगी, कल बात होगी, परसों बात होगी, दोबारा कब आना होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए, जनता के सवाल हैं और बहुत जेन्युइन सवाल हैं जो हम लिख करके लेकर के आए थे। ये आप जो अभी तक जो मनोरंजन का दौर चल रहा था, उसमें जो तमाम सवाल पूछे जा रहे थे कि आपने कैसे शादी कर ली, कैसे पबजी खेला, कैसे आपने ये किया, कैसे वो किया, ये सब बेकार की बातें थी। जो जड़ से जुड़े हुए सवाल थे वो अब आए हैं जी। क्या बोलना है कुछ? अच्छा चलिए, तो यहाँ भी बोल लो थोड़ी देर। क्या नाम है? सॉरी शौर्य। क्या लगते हैं इनके? मैं इनका देवर लगता। देवर लगते हैं। आपका इंटरव्यू एनएमएफ पे भी हुआ था शायद? हाँ हुआ। अच्छा, तब उसमें तो शक्ल अलग लग रही थी। कितने भाई हैं सचिन? सचिन तो 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। वो बड़े हैं सबसे? नहीं, उनसे बड़े एक और हैं, लोकेश नाम है उनका। गुंडी क्यों लगा ली है? सीधा सवाल ये है। कुंडी इसलिए लगा रही है कि उस दिन सैटरडे से ही परेशान है लोग। क्या हो गया है? सैटरडे से अब उल्टा सीधा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बार वही एक ही बात रिपीट। तो आदमी, अब तुमसे पूछा जाएगा तो आपका भी दिमाग हैंग हो जाएगा, उसी बात से बार वही पूछेंगे, वही रिपीट। उसकी सजा सबको देना तो ठीक नहीं है ना? सबको देना ठीक नहीं है, बट अब तुम्हारे लिए खोला गेट तो और भी लोग आएंगे। मैं ये कहना कोई नहीं है यहाँ। मैं ये कहना ये चाहूंगा, होना चाहिए कि जैसे कोई नहीं है यहाँ, इंटरव्यू करके खत्म कर सकते हैं। यही शेड्यूल आपको पहले भी बनाना चाहिए था। अगर आप 16-16 घंटे रेगुलर करेंगे तो यकीनन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये डेफिनेट सी बात है। घंटे बट लाइव वाले जो आ जाते हैं, TV9 वाले आ जाते हैं, आज तक वाले आ जाते हैं, तो उनके लिए तो लगाना पड़ता है। तब भी तो बंद नहीं किया होगा, तब तो खुल के तब तो काम हो रहा था। जी वो क्या कह रहे थे आप? मैं कहना चाहूंगा सभी लोग जो ये सवाल जवाब कर रहे हैं उसे जासूस की नजर से ही क्यों देख रहे हैं? एक माँ की नजर से भी तो देखो उसको, माँ के नजरिए से भी तो देखो। 4 बच्चों को साथ लेके आई है। जासूस होती तो 4 बच्चों को साथ न लेके आती। वो लगता है जो जनता यहाँ पर हमारे व्यूवर्स और तमाम व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको, उनमें से ऐसे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं। लेकिन अब जो ये तस्वीर जा रही है, अब जो सोच रहा होगा वो भी नहीं सोचेगा। सहानुभूति यहाँ पर कम होगी, बढ़ेगी नहीं, सहानुभूति कम हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ। जब तक आरोप लगते हैं तब तक आरोप ही लगते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, आप कहने को कुछ भी बोल दीजिए कि ये जासूस है या नहीं है, जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो आरोप ही होता है। लेकिन तब तक किसी के लिए अगर वो स्टोरी तैयार हो गई, भारत सोशल मीडिया का देश है, यहाँ पर पहले परसेप्शन तैयार हो जाता है ना। अभी से आप देख रहे होंगे एक मैसेज चल रहा है, 5वीं पास हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं, चल रहा है ना। ये मैसेज चल रहा है सर, 5वीं पास है, मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई सोर्स नहीं है। ये वो आई मीन सभी लोग हैं जो बिल्कुल, लड़की स्कूल में भी नहीं गई होगी ना, सॉरी, आई बिलीव, थैंक यू, वेलकम, इतना ही बोल पा रही है। कुछ इतना ही बोल पाती है। उसमें मीडिया वालों ने झाड़ दिया है। वो हम इस बात को कह रहे हैं, वो इतना ही बोल पा रही है। लैपटॉप चलाती है, उसने कभी छुआ भी नहीं। जैसे मैं यहाँ कस्बे से हूँ, मैं भी मिला हूँ, कोई ये नहीं मैं मिला नहीं हूँ। जब तक आप सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक ये अफवाहें और जोर पकड़ेंगी। सर सवालों के जवाब जो थे वो दे दिए, यही सवाल जवाब होते रहते हैं, कोई अलग से सवाल। आपके समर्थकों की भी गैंग आ चुकी है, पता है आपको? उन्होंने छोटे छोटे चैनल्स बना लिए हैं यूट्यूब पर,
इंस्टाग्राम पर, आपको पता भी नहीं होगा, इतने सारे बन चुके हैं। वो आपकी कटिंग्स जो अच्छी अच्छी वाली हैं, जिसमें आपका पलड़ा भारी हो रहा है, उसको काट काट के वो लगा रहे हैं। तो वो भी इस तरह से तो वो भी मायूस हो जाएंगे जब उनके पास कोई नया कंटेंट ही नहीं होगा, आप अपनी बात ही नहीं रखेंगे, तो वो लगाएंगे क्या, दिखाएंगे मैं क्या? बताता हूँ, अभी एक सिंध से आया था, जहाँ की सीमा रहती है, कल्लू आया था सिंध से, एक सिंधी भाई, हिंदू भाई था वो। 7 साल पहले इंदौर रहने लगा। इंदौर रहने के बाद में उसे पता चला ऐसे सोशल मीडिया पे वहाँ के ये चल रहे थे, उसमें कलमा नहीं आता है, उसमें नमाज नहीं आती, वो सिंधी नहीं है, मुसलमानी नहीं है, वो जासूस है, वो मीडिया पे वहाँ चल रहा था। उसको रोका गया भाई, वो यहाँ आया, यहाँ पे आया, उसकी एंट्री हुई, उससे बातचीत हुई, भाई ऐसे ऐसे आया हूँ, मैं सिंधी हूँ, वहाँ से उसके गाँव का ही पड़ोसी हूँ, और ऐसे ऐसे बात है मेरे से, उससे सिंधी में ही इंटरव्यू लेना है। जब वो बोल लेते हैं कि लोग सिंधी आती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जिस प्रांत में रहते हो जरूरी नहीं उसकी भाषा आपको आती हो। वो बोलते इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, वो आया भाई, उसने सारे कुछ सिंधी में ही इंटरव्यू लिया, उसने कलमा भी पढ़ के बताया, कुरान भी पढ़ा, उसने नवाज के नाम भी बताया, सारा कुछ बताया, उसने बहुत हैप्पी के गया, अपनी बहन मान के गया, वो उसको विदा भी दे के गया। कल उससे डिबेट करी, कल उससे। पहली बात तो इसमें हम सहमत नहीं है कि जो जिस जगह का हो जरूरी नहीं उससे स्टेट की भाषा आती ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये नमाज और कलमे की बात है, बहुत सारे भारत में भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता होगा, ये बहुत सारे लोग हैं। नसीरुद्दीन शाह ने खुल के कहा कि मेरे दोनों बच्चों को ना इस्लामिक आइडियोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है, तो क्या आप उन्हें मुसलमान नहीं कहेंगे? ये तो बेकार की बात है, हम ये सवाल नहीं पूछने आए थे उनसे, ये तो बहुत कॉमन सवाल हो गया। नहीं, अगर घर देखने की बात है, मैं घर दिखा देता हूँ आपको। चलिए मेरे साथ। आइए दिखाइए, चलिए चलिए भाई, फाइनली इतनी सारी लंबी बहस में दिखा रहे हैं आप आओगे नहीं, ये देखो। आप सभी लोग यहीं रुकिए, हम 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है? आप सभी वो ये दिखाना चाह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ है नहीं है, ठीक है? अगर हैं तो आप आ जाइएगा, अब ठीक है? कर सकता हूँ मैं, खाली दीवारें देखने तो नहीं जाएंगे, अगर वो होंगी तो मैं आपको आवाज लगा दूंगा, आप आ जाइएगा और बताइए, बस आइए। चलिए भाई, फाइनली घर में एंट्री हो गई है। उनका ये कहना था कि घर में है नहीं है, तो चलिए जी, बात तो सत्य लग रही है कि घर में है नहीं है, और बता रहे हैं कि दूसरा घर भी है यहाँ से, जो पीछे अभी कोई मीडिया वाले आए थे, दूसरे वाले घर में बैठा दिया हो, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। हमने नहीं कह रहे, अंदाजा लगाते हैं लोग, क्या क्या अंदाजा लगाते हैं पता नहीं, हो सकता है वो तो अंदाजा तो ये लग रहा है, तो भग गई, फुर्र होगी, जासूस। ये तो बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें हैं सर, इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए सर मैं आपको लेके आया हूँ, आप देख सकते हो। कोई मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, मैं दिखा सकता हूँ अंदर, चलो आप आओ। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ तक आप ले आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, घर आपका दूसरा जुड़ा हुआ है ना, आपका परिवार होगा या जो भी होंगे आपके मिलने वाले होंगे। एक मीडिया वाले भी बाहर आई थी महिला, उन्होंने बगल में जाकर के बात की, और वो 10 से 15 मिनट बाद बाहर निकल आई। लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस घर में ना हो, वो दूसरे वाले घर में होंगे। वो कहने वाले लोग हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, तो मैं बता रहा हूँ ना, लोग तो ये कहते हैं तो भग गई है ही नहीं, तो कैसे यकीन दिलाएं कि भाई है नहीं भगी, यहीं पे है। तो कहाँ है वो? अच्छा ये बताइए। नहीं ऐसे तो सर मेरे को पुलिस वाले की कस्टडी में थी, वो तबीयत खराब थी, तो उसको प्राइवेट कस्टडी में नहीं रख सकते। प्राइवेट कस्टडी में नहीं, तो बीमार हो गई थी, यहाँ से जाएगी तो पुलिस परमिशन भर्ती है अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती है, ये मेरे को पता नहीं कि कौन सी जगह भर्ती है, सरकारी है प्राइवेट है, ये क्योंकि पुलिस लेकर गई है तो फिर देखो जब कस्बे से बाहर जाएगी तो पुलिस की बिना परमिशन के तो जा ही नहीं सकती सर, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, पता नहीं कौन क्या कर दे, कौन कैसे के भेष में आ जाए। ना ही मीडिया वालों को भरोसा नहीं किसी का। अब अतीक अहमद को देख लो सर, मीडिया वाले बन के उसको सट्टी के लगा गोली मार दी, क्या पता पड़ रहा है किसी को, पूरा खानदान खराब हो जाएगा। इस वजह से सर वो मेला का भी ज्यादा जोर है, भोले बाबा मेला लगता है, पता नहीं लोग बार बार आते हैं, क्या होगा पता नहीं, इस वजह से उन्होंने। अब हम बहुत लंबी बात ना करते हुए बातें खत्म कर रहे हैं, हम कब मिलने हैं उनसे ये बताइए। सर मैं आपको बता दूंगा, पूछ के उनके घर वालों से। पास में नहीं रहते, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें लखनऊ से आने में फिर बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें बताइएगा और श्योर वाला बताइएगा, क्योंकि हम वो कॉन्स्पिरेसी रखना नहीं चाह रहे कि हमें मिली नहीं तो हम आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लग जाएं, वो करना नहीं है। हमें उनसे मिलना है, उनकी बात रखनी है जो वो अपनी बात रखना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, तो हिमांशु नाम है आपका? रवि जी बहुत शुक्रिया, आप अंदर तक लेकर के आए, लेकिन अंदर तक आने का कोई फायदा नहीं हुआ, मिले नहीं। लेकिन इनसे वादा लेकर के जाएंगे कि दोबारा कब हम लौट करके आए और कब इनसे बातचीत हो पाएगी। और तबीयत ठीक नहीं बता रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, और बिल्कुल ये हुआ भी होगा, हमने पहले भी कहा, पिछली लाइव में भी हमने आपको बताया था कि 16 घंटे जहां पर इंटरव्यू हो रहे हो तो वहां पर यही समस्या आएगी। बहरहाल इनसे नया वादा लेकर के ही निकल के जाएंगे कि हम लोग अगली बार कब आए और कब मिले इनसे।
आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में क्या राय रही आपकी, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।